हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जी, हमारी सुबह हो गई थी। सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे कॉफ़ी चाहिए होती है, तो मैंने जल्दी से अपने लिए कॉफ़ी बनाई क्योंकि कॉफ़ी के बगैर तो आंखें नहीं खुलती हैं। और मैं जब भी पीती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ, निहार मुँह मैं पीती हूँ, बस आदत हो गई है। ऐसा नहीं है वेट लॉस की वजह से, शुरू से मुझे कोई 2 साल हो गए और मुझे आदत हो गई है इसकी। खैर, उसके बाद कॉफ़ी पीते पीते मैंने कहा चलो मैं इसकी ऑयलिंग भी कर देती हूँ। और ये मुझसे बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करवाती और ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। खैर, ऑयलिंग करने के बाद मैंने इसको थोड़े से नूडल्स बना के दिए, नाश्ता वगैरह इसको कराया। इसको खिलाने टास्क से कम नहीं होता। इतनी मूडी है ना, ये अपनी मर्ज़ी से खाती है। जो खाना होता है बस अपनी मर्ज़ी से खाएगी। खैर, इसको जो खाना होता है फिर मैं बना के देती हूँ। बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे ऐसे ही होते हैं। खैर, उसके बाद मैंने अपने नाश्ते की तैयारी की। अपने नाश्ते के लिए मैं यहाँ पराठा बना रही थी और सालन रखा हुआ था कल का, जो मैंने तौरई बनाई थी। तो मैंने कहा चलो वही मैं नाश्ते में ही दे देती हूँ, वरना फिर वो रखी रहती है और वो फेंक कर जाती है क्योंकि वो फिर कोई खाता नहीं है। और फिर मैं पुरानी और बासी चीज़ें फिर मैं किसी को देती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो भी देती हूँ, जो बनाती हूँ ताज़ी ताज़ी, उसी वक्त मैं दे देती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं अभी नाश्ते में ही दे देती हूँ ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। खैर, उसके बाद यहाँ मैं पराठा बना रही थी और मैंने फजर के बाद चाय और ब्रेड खाई थी। तो मैंने कहा कि बस अभी ऐसा करते हैं कि पराठा वगैरह बना लेते हैं। और मैंने अपने मियाँ से भी पूछा था, मीन्स हस्बैंड से भी पूछा था। मैंने कहा हाँ, बस पराठा वगैरह बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बस फिर पराठा ही बना लेते हैं। खैर, उसके बाद यहाँ मैंने पराठा बनाया, फिर पीछे से यहाँ मेरी बेटी तोड़ फोड़ कर रही थी और बस मैंने जल्दी से उसको देखा। फिर उसके बाद दोबारा पराठे को देखा कि वो जल ना जाए। फिर मैं इसकी हेल्प से मैंने घी लगाया। बहुत कम कम लगाती हूँ, हालांकि असली घी है, लेकिन मैं फिर भी बहुत कम लगाती हूँ घी। कोशिश मेरी यही रहती है कि बिल्कुल मैं तेल और घी खानों में कम ही रखूँ। खैर, यहाँ कल का सालन था तो रही थी, तो मैंने कहा इसमें चलो थोड़ा सा अंडा मिला देती हूँ। और मेरे शौहर को ऐसे पसंद है तो मैं ऐसे बना देती हूँ। और खैर, मुझे भी ऐसे पसंद है। तो यहाँ फिर हमारा नाश्ता हो गया था। फिर उसके बाद ये इतनी शरारतें कर रही थी कि हमें नाश्ता भी सही से नहीं करने दे रही थी। फिर बस यहाँ खड़े होकर डाइनिंग टेबल पे ही चीज़ें इधर उधर फेंक रही होती है। खैर, उसके बाद फिर ज़ोहर का टाइम हो गया था। ज़ोहर के टाइम के बाद मैं नमाज़ पढ़ रही थी और ये इस तरह से शरारतें कर रही थी और बार बार जो नमाज़ ठीक कर रही थी और बस ये इसी तरह कर रही थी। खैर, उसके बाद मैंने इसको प्यार से समझाया तो ये समझ गई। और फिर मैंने कहा चलो अब हम आ जाते हैं खाने की तैयारी की तरफ। खैर, खाने का तैयारी मैंने की थी कोई 4 बजे। ये 4 बजे का क्लिप है जो मैं अभी लगा रही हूँ। चिकन, बोनलेस चिकन मैंने ली थी। इसके 3 स्टेक के पीस ले लिए थे, 3 से 4। उसको छोटे छोटे क्यूब की शेप में आप काट दें। मैंने आज चिली ड्राई राइस बनाने थे क्योंकि मेरा चिली ड्राई राइस खाने का दिल चाह था, तो मैंने सुबह ही इसको मैरिनेट कर दिया था। मैरिनेशन को आप मैक्सिमम 2 घंटे तो दिया करें ताकि आपकी चिकन जो है वो जूसी सी बने। खैर, यहाँ मैंने इसमें मसाले डाले थे और इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड किए थे और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। ब्रेड क्रम्स बिल्कुल थोड़े से ऐड किए थे ताकि थोड़े से क्रंची क्रंची से हो जाए। ये चिली ड्राई राइस में ऑब्वियसली कोई ग्रेवी होती नहीं है, तो इसका क्रंच ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले थे और कॉर्नफ्लोर डाला था। आप लोग चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मैदा थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स दोनों डाल रहे हो तो फिर मैदे की ज़रूरत नहीं पड़ती, या तो आप दोनों ना डालो और सिर्फ मैदा डाल दो। खैर, उसके बाद यहाँ मेरी जो चिकन थी वो अच्छे से क्रंची सी अपने फॉर्म में आ गई थी। क्रंच थोड़ा सा हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, उसके बाद यहाँ मैं अपने शौहर से हरी मिर्चें कटवा रही हूँ क्योंकि मुझे हरी मिर्चों से एलर्जी है, तो मैं हरी मिर्चें वैसे भी नहीं काटती। तो इसलिए मैं ये अपने शौहर से कटवाई थी क्योंकि वो चिली ड्राई राइस थे, तो इसलिए। खैर, उसके बाद ये सॉसेस मैं ऐड कर रही हूँ अपने चिली ड्राई राइस में। आप लोग इसमें बेसिक मसाले जो होते हैं, चिकन पाउडर, नमक, काली मिर्चें, वाइट पेपर, मतलब इस तरह के आप लोग मसाले भी इसमें ऐड करेगा। उसका क्लिप मैं लगाना भूल गई और मैंने बनाया भी नहीं। खैर, उसके बाद मैंने वो डालने के बाद ये सॉसेस वगैरह डाले थे और इससे टेस्ट इतना अच्छा होता है। लेकिन चिकन पाउडर डालना मत भूलेगा, वो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। क्या, यहाँ मैंने इसका सॉस बनाया और चिली ड्राई है तो इसको जब तक पकाने, जब तक अच्छे से ड्राई ना हो जाए। क्या, इसी को मैं मिलाते हुए मैंने इसमें जो चिली मैंने कटवाई थी उनको मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आप लोग उतने ही इसमें मसाले ऐड कीजिएगा जितने आप लोग मिर्च आप लोग खा सकते हैं, क्योंकि चिली ड्राई है और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए मैंने भर भर के इसमें मसाले डाले थे। बाकी आप लोग अपने मुताबिक देख लीजिएगा। फिर जी, यहाँ आके मैं दिखा रही हूँ कि मैंने दराज से एक टेंट ऑर्डर किया था। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। इसके रिव्यूज़ मैंने इतने अच्छे पढ़े थे और वैसे मुझे टेंट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो जी हम ट्राई करते हैं। क्या, यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगाया
और जब मैंने इसको मिक्स किया तो इसने स्टेन छोड़ दिया। तो मैंने कहा चलो फिर भी हम मिक्स करते हैं, लेकिन इसने इतना ही स्टेन छोड़ रहा था और मैं शीशे में भी देख रही थी, ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हो रहा था। खैर उसके बाद मैंने दूसरे काल पे भी ट्राई किया, इसने यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेन छोड़ दिया था। हालांकि मैंने फ़ौरन भी ब्लेंड किया, ये फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो अभी वैसे ही ब्लेंड नहीं हो रहा, मे बी स्किन ड्राई हो, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा सिरम ऐड करा। मैंने कहा चलो इसमें देखती हूँ ये अच्छे से ब्लेंड होता है कि नहीं होता, लेकिन ये यहाँ भी नहीं हुआ, इसने ये स्टेन छोड़ ही दिया था। खैर फिर भी मैंने ट्राई किया, मैं कहा चलो फिर भी ट्राई करते हैं, इस गाल पे भी ट्राई करते हैं। जितना हाथ पे लगा हुआ था उसी से मैंने थोड़ा ट्राई किया, लेकिन ये भाई बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिला, इसने इतना स्टेन छोड़ दिया था। ये मुँह धोने के बाद भी इतना मुश्किल से हट रहा था, और यहाँ मैं फिर भी एक्शन मार रही हूँ कि किसी तरह ये ब्लेंड हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा था। खैर उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि सीरम इतना अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं हुआ क्योंकि ऑयली है। मैंने कहा क्या पता हो जाए। यहाँ अब जब मैं लास्ट में थोड़ा सा इसको ब्लेंड किया था, थोड़ा सा हो गया था, लेकिन फिर भी स्टेन वो था मेरे गाल पे। तो बिल्कुल बकवास है, ये बिल्कुल बहुत ही बकवास है। खैर उसके बाद यहाँ मैंने अपनी बेटी को सुलाया। बेटी को सुलाने के बाद मैं कहा चलो अब हम भी खाना वगैरह खा लेते हैं। तो और मैं एक्चुअली ड्राई राइस बनाए थे, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा मैं एक्शन भी मार लेती हूँ। खैर उसके बाद फिर यहाँ मैं थोड़ा वेट कर रही थी, क्योंकि मैं अचानक से ये बाउल हटा देती तो चावल अपनी शेप छोड़ देते और वो वैसे ही हो जाते जैसे हम नॉर्मल मैं जिस शेप में चाह रही थी वो वैसे नहीं होते। खैर यहाँ मैंने फिर इसको फ़ौरन रख दिया था बाउल को, ताकि अच्छी सी शेप आ जाए। खैर यहाँ मैंने अच्छे से प्लेट को डेकोरेट किया, और फिर मैंने चावल चाइनीज़ राइस रखे। चाइनीज़ राइस की रेसिपी मैं आपको अपने शॉर्ट्स में दे चुकी हूँ, अगर वहाँ से देख लें तो देख लें, वैसे ये सबको ही आती होगी। खैर उसके बाद यहाँ मैंने चिली ड्राई ऐड की, ये मैं अपने शौहर के लिए बना रही थी प्लेट, और फिर मैंने उनके लिए प्लेट बनाई। फिर मैंने फिर दोबारा अपने आप को देखा और मैंने अच्छे से एक्शन मारे। मैंने कब चलो दे देती हूँ मैं जाके। खैर ये मैंने ऐसे प्लेट बनाई थी। खैर खाना वगैरह खाने के बाद मैंने कहा चलो अब मैं बुक वगैरह पढ़ लेती हूँ। मेरी बेटी भी सो रही थी और मैं मौसम दिखा रही हूँ, इतना प्यारा हो रहा था हद से ज़्यादा। जहाँ जितनी भी गर्मी हो, लेकिन शाम में अच्छा मौसम हो ही जाता है। खैर मैं ये बुक पढ़ रही थी, और आजकल जो हालात चल रहे हैं मुझे लगता है हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए, तो ये उसी मामले में ये बुक थी मेरे पास। मेरे शौहर को बहुत शौक है पढ़ने का, ये रखी हुई थी। मैंने कहा चलो अब मैं भी पढ़ती हूँ इसको। खैर इसकी मुझे थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता है, लेकिन डिटेल में मैंने आज पढ़ी है। तो एज़ अ मुस्लिम हमें हर चीज़ का इस्लाम के मुताबिक और हिस्ट्री में जो जो हुआ है उसके मुताबिक हर चीज़ का पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आज इसकी पूरी डिटेल पढ़ी। खैर यहीं तक था मेरा ब्लॉग। होप्स आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मेरे साथ साथ फ़लस्तीन को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।